बेचारी 80 साल की बुजुर्ग महिला हमारी बड़ी माँ जो है गांव में हमेशा रही, अक्सर रही, पूरा हक है उनका। उनको लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई लोगों ने चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं। आप इस बात को समझिए। जो जो वो कंप्लेन लेके जाते हैं उस पर बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर है, चैलेंज करते हैं। उस हस्ताक्षर को आप वेरीफाई क्या कह रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है जिस तरीके से राजनीति लाभ लेने के लिए आप परिवार को सड़क पर ले आते हैं। इससे गंदी राजनीति हमें नहीं लगता है कोई हो। स्वतंत्र हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में, उसके इतिहास में, वर्तमान में और मतलब भविष्य में भी ऐसा घटना कभी देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से, किस हिसाब से एक राजनीति लाभ लिया जाए और उसके लिए आप परिवार का बलिदान दे दें, परिवार को बदनाम कर दें, परिवार को आप सड़क पे ले आए। जो आपने घटनाक्रम बताया है, बड़ी माँ का, गांव की बड़ी माँ का जो घटनाक्रम है, बहुत ही शर्मनाक है। उनको बेचारी 80 साल की बुजुर्ग महिला हमारी बड़ी माँ जो है गांव में हमेशा रही, अक्सर रही, पूरा हक है उनका। उनको लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई नहीं गिर सकता। हमारी माँ पे तो केस कर दिया इन लोगों ने। चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं। आप इस बात को समझिए। जो जो वो कंप्लेन लेके जाते हैं उस पर बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर है, चैलेंज करते हैं। उस हस्ताक्षर को आप वेरीफाई कराइए। वो हमारी बड़ी माँ अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ी लिखी है, अंगूठा लगाती हैं। उनका नकली हस्ताक्षर कर यहाँ से पटना से लोग गए हैं, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, इनके जिला अध्यक्ष थे वहां पे और सांसद प्रतिनिधि थे, ये सारे के सारे, और पटना से मीडिया लेके गए हैं। आप समझिए इस घटनाक्रम को। पटना से मीडिया लेके गए हैं और वहां ले जाकर थाने में जाके कंप्लेन करते हैं। भाई, घर में कोई विवाद भी होता है। मान लीजिए आपके घर में विवाद हो तो आप क्या करिएगा? आप दिल्ली मुंबई फोन करके आदमी को बुलाइएगा और आज दोस्त को बुलाइएगा? बताइए क्या करिएगा? आप वजह पूछ रहे हैं, आप पत्रकार साथी हंस रहे वजह पूछ के, क्योंकि आपको भी पता है वजह क्या है। यहाँ जितना भी यहाँ हमारे पत्रकार साथी, सबको पता है वजह क्या है। वजह ये है, बता देते हैं, एक एक करके घटनाक्रम बता देते हैं। हम एक एक का हर सवाल का जवाब देंगे। कमी हम में नहीं, कमी उनमें। और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते। ये सारा का सारा घटनाक्रम, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है। हमने जैसे शुरुआत में कहा, राजनीति। राजनीति कैसे है? शहर बन्नी गांव जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप समझिए, आप सही बोले, अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अलोली से 7 बार कौन विधायक रहे बताइए? हमारे पापा जी रहे, हमारे मंत्री पापा रहे। आप समझ गए? आप मीडिया साथी हैं, वहां मुस्कुरा रहे हैं, आपको सारी बातें पता है, क्योंकि वहां से 7 बार रहे हैं। वापस ये कि चुनाव का माहौल आया तो भाई कैसे बदनाम करें? क्योंकि ये लोग तो अभी गाँव गए नहीं। गाँव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं। पानी दीजिए हम। गाँव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, गाँव तो कभी गए नहीं। तो कैसे सहानुभूति बढ़ रहा है, कैसे लोग का विश्वास बढ़ रहा है? आपने कई मीडिया साथी लोग गए थे, गाँव गए थे, वहां पे पब्लिक ओपिनियन आप लोगों ने लिया, आपने सबका सुन लिया कि सब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां जो कुछ लोग जो फोटोशूट करा रहे हैं ना, जो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जो फोटोशूट करा रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। आप समझिए इस बात को। वहां से चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है तो भाई हथकंडे कैसे अपनाए? इतनी घटिया राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप भी ट्रैक पे आ ही गए ना। सेकेंड लाइन तो आप बोलिए थी। पहला, सबसे पहले बड़े पापा वहां से चुनाव लड़े। जब बड़े पापा वहां से चुनाव लड़े, जब लोकसभा लड़ने लग गए, तो वो सीट पे हमारे मंझले पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी लड़ने लगे। उस वो शिक्षक थे। राजनीति में आने से पहले हमारे मंझले पापा शिक्षक थे। फिर उन्होंने वहां शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और वहां से चुनाव लड़े, लगातार चुनाव लड़ते रहे। 8 बार क्रम से वहां चुनाव लड़े।
और उन्होंने वहाँ के जनता की सेवा उन्होंने किया। आप क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को वहाँ से चुनाव लड़ना है, उनको बदनाम कैसे करें, लेकिन वो ये भूल गए कि कमी उनमें है। वो अगर इधर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उन पे भी लगेगा। अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात बोल रहे हैं, अब ये उन पे निर्भर करता है। अब हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहाँ पे पूरे बिहार और देश से वहाँ पे लोग आएंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो बताएंगे। जो पार्टी का निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वो मेरे साथ बात करिए। भाई, हम जनता के लिए हैं, हम जनता की सेवा में हैं, जनता के बीच में हैं, और जिला जिला हम लोग घूम रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहेगी नहीं सर आप मत चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे, कहेगी सेवा करिए। सर जो भी है, हम पे नहीं, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस पर काम कर। ये सवाल है या जवाब है? क्या सवाल? ये उनके साथ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, ये भविष्य में तय किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि वो 14 तारीख को की घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। हम लोग अभी फिलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन हर जिला में जाके मजबूत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा, जो भी उनका सुझाव होगा, और जितनी भी हम जहाँ जहाँ जाके गाँव के लोगों से मिल रहे हैं, उनका हम लोग सुझाव सुन रहे हैं, उनकी 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 मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। भारती ने कहा है कि संपत्ति का मामला जो आ गया है, राजनीतिक लड़ाई उसमें अब उनका कहना है कि अब संपत्ति का बंटवारा 4 हिस्सों में होना चाहिए। क्या इससे आप देखिए, अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। पता नहीं वो इन सब चीजों में पड़ गए हैं, उनको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, परिवार के लोग, और ना ही परिवार की बातें इस तरीके से होनी चाहिए। आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करो, मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीछे चिराग भैया का जमीन है, सब है। जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया, उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा, तो इस जमीन उन्होंने अलग कर ली अपनी, पीछे तो जमीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप समझिए, वो घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो जमीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, अब गांव में जो जमीन है, क्योंकि चुनाव लड़ना है वहां से, है भाई। आप जब ये सब चीजें बंटवारा करके जब सबका कागज वागज सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गांव वाला क्यों नहीं किया है? हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वही रहे। कोई बंटवारा, इतने साल से बंटवारा नहीं हुआ, हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए? आप कौन बंटवारा की बात कर रहा है? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? कौन 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 बंटवारा की बात कर रहा है? बंटवारे की बात अरुण जिया जी कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। बंटवारा की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। कानून अगर आप समझते हो, अगर आप सिस्टम को, अगर सिस्टम, बिल्कुल, किन्होंने कहा? बड़ी माँ ने कहा। अरे बड़ी माँ 80 साल की भोली भाली महिलाएं हैं, आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। अब जो कहा जाता है वो करते हैं। आप इस बात को समझिए, घटनाक्रम आपको समझाते हैं। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा चार में हो, हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, क्यों हो बंटवारा? 100% उनका है, वो रहे, और जहां है वहां मान सम्मान के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, ठाड़ के साथ वहां रहें। और ये लोग राजनीति करते हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते राजकारण के लिए। और वहां पे इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है,
अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास जेड क्या सिक्योरिटी है? आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। आपके माता पिता है ना, आपके माता पिता पे अगर जान का खतरा हो तो आप गांव में छोड़े रहेंगे उन्हें?